दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 2 भोजन के घटक से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स और उसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 अध्याय भोजन के घटक। सबसे पहले हमारा टॉपिक है शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, यानी क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध करवाएं या किसी तरीके से उसको प्राप्त करें। तो हम इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है उसके विभिन्न अंग लगातार कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब हम सोते हैं तब भी और जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, मांसपेशियाँ ये सब कार्य करते रहते हैं। इन सब कार्यों के लिए हमें ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है उनमें ये 7 कैटेगरी है, जिनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, रेशा और जल। हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यही इम्पोर्टेंट है हमारे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, प्रोटीन क्या होता है, कहाँ से मिलता है, क्या काम करता है। इसी तरह से आगे के नोट्स जो हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि शरीर निरंतर कार्य करता रहता है, उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है या अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें ये जो है विभिन्न खाद्यान्नों से लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। होता क्या है ये ऊर्जा के यौगिक होते हैं, यानी जब इनको हम खाते हैं किसी भी रूप में तो हमें इससे ऊर्जा मिलती है। ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका एक समूह है शर्करा है और दूसरा है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट शरीर में यकृत, लीवर में और शरीर की मांसपेशियों में इकट्ठे होते हैं। और इनके जो स्रोत है, सोर्स है, जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मिलते हैं, वो है चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, गन्ना, चुकंदर, गाजर, केला, सेब, शहद, चीनी। ये सब इसके मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अगला जो है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे शरीर को? तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं, यानी इनसे हमारे शरीर की रचना होती है मुख्य रूप से। और दूसरा, वो शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। यानी कोशिकाओं की जो मरम्मत होती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के रोगों और संक्रमणों, इन्फेक्शन से बचने के लिए और उनसे शरीर लड़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन इनका एक मुख्य तत्व होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन मिलेगा कहाँ से हमें? प्रोटीन जो है हमें दालों से, मांस से, मछली से, सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है वसा। वसा का क्या महत्व है? वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं।
तो शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में मिलती है। तो वसा कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है। तो जब किसी सवाल में ऊर्जा की बात आए और दोनों ऑप्शन हो हमारे पास, तो कार्बोहाइड्रेट भी सही है और वसा भी सही है, लेकिन जब दोनों में से एक का चयन करना हो तो वसा उसका आंसर होगा। तो वसा अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ये जो है ये वसा हमारी त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर एकत्रित हो जाती है। यानी वसा का जो जमाव है वो हमारी त्वचा के नीचे होता है। जो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं उनको उनको वसा की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग शारीरिक श्रम या शारीरिक काम कम करते हैं और अगर वो वसा का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो उनका शरीर मोटा हो जाता है, मोटापा उन पे आ जाता है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है हमारे पास? मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, या घी है। इस तरह की जो चीज़ें होती है जिनमें चिकनाहट होती है, जैसे घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, ये सब वसा के स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला है विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? अन्य तत्वों की तरह, अन्य पोषक तत्वों की तरह विटामिन की भी हमें ज़रूरत होती है। किस वजह से? विटामिन जो है वो रोगों से लड़ने के लिए हमारी मदद करते हैं, यानी उसके शरीर की रक्षा के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आँख है, हस्ती है, दांत, मसूड़े, इन सब को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से विटामिन जो है विटामिन ए होता है, बी होता है, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के होता है। ये मुख्य विटामिन है जो हम जनरली इनको जो हमारे ज़्यादातर काम आने वाले विटामिन है। विटामिन का एक समूह है जिनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन का एक ऐसा समूह भी है जिनको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला देखते हैं, भोजन में खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? खनिज लवण की आवश्यकता क्यों होती है? खनिज लवण जो है वो बहुत कम मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं, लेकिन शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनकी बहुत कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं में इनका योगदान होता है, इसलिए ये पोषक तत्वों की श्रेणी में ही आते हैं। अगला है रुक्षांश क्या है और हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता क्यों होती है? रुक्षांश जो है वो आहारी रेशे होते हैं, और आहारी रेशे हैं जिनको रुक्षांश कहते हैं। ये हमारे शरीर में जो है वो मुख्य रूप से पादप उत्पादों से प्राप्त होती है। जैसे फलीदार फली जितनी भी फलियां होती हैं उनमें रुक्षांश होते हैं, आहारी रेशे होते हैं, साबुत दाने होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, दाल होती है, आलू होता है, ताज़े फल और सब्जियां, इन सब में आहारी रेशे मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो रुक्षांश क्या है? आहारी रेशे को ही रुक्षांश कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगला देखते हैं, हमें भोजन में किन किन खनिजों की आवश्यकता होती है? जैसे खनिज लवण वैसे ही खनिजों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से जो खनिज लवण होते हैं वो आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, ये सब खनिज होते हैं जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, लेकिन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में इनका योगदान होता है, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है, अगला है हमारे शरीर में जल का महत्व क्या है? हमारे शरीर में जल का महत्व हम सब जानते हैं कि शरीर का बहुत वो जल उपस्थित होता है। तो ये हर बहुत सारे कामों में जल की आवश्यकता होती है हमें। जैसे जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, मुख्य रूप से जो भी भोजन में पोषक पदार्थ उपलब्ध है उनको अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। इसी तरह से जो अपशिष्ट होते हैं हमारे शरीर को, वो
मूत्र हो गया, मल हो गया, पसीने, इन सब को बाहर निकालने में भी जल की भूमिका होती है, जल आवश्यक होता है। ठीक है, अगला देखें, अभावजन्य रोग क्या है। अभावजन्य वर्ड है अभावजन्य, यानी किसी चीज़ की कमी के कारण ये रोग होंगे। तो अभाव यानी कमी होती है, जन्य यानी उसकी वजह से उत्पन्न होंगे। तो जो भी हम खाना खाते हैं, अगर ये जिन पोषक तत्वों की हमने बात की है वो आवश्यकता अनुसार अगर हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक नहीं मिले हमारे शरीर को, तो उस विशेष पोषक तत्व की कमी से हमारा शरीर जो है वो बीमार हो सकता है, हमें किसी इस विशेष रोग से ग्रसित होना पड़ सकता है। तो उन सबको क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। तो हमारा जो भोजन है वो संतुलित आहार इसलिए होना चाहिए कि उनमें आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए। उसी भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। अगर संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो उस विशेष पोषक तत्व की कमी से हमें जो बीमारी होगी उसे अभावजन्य रोग कहेंगे। ठीक है, अगला है हमारे भोजन में किन किन विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन जो है वो हमने अभी देखे, ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरह के ये विटामिन होते हैं जो हमारे भोजन में होने आवश्यक हैं। इनमें से विटामिन ए, डी, ई, के ये है वसा में घुलनशील, और विटामिन सी जो है वो है पानी में घुलनशील। यानी इनकी दो जो कैटेगरी है वो है वसा और पानी में घुलनशीलता के आधार पर। कुछ होते हैं वसा में घुलनशील, कुछ होते हैं पानी में घुलनशील। तो पानी में सिर्फ एक विटामिन सी होता है, बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। ये जो है विटामिन जो होते हैं वो सुरक्षात्मक आहार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। इसी तरह से ये आंत, दांत, मसूड़े, हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विटामिन के जो मुख्य स्रोत हैं वो दूध, अंडे, मांस, फल, सब्जियां होते हैं। ठीक है, अगला देखें, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। यहाँ पे मुख्य रूप से विटामिन की कमी से होने वाले विकारों की जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ विटामिन का नाम लिखा हुआ है या उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग या उसके लक्षण लिखे हैं, और इस लक्षण में क्या होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं वो बताया गया है। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, इसमें क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रंतोदी रोग होता है, यानी रात के समय दिखाई कम देता है या कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, विटामिन ए। विटामिन B1 जो होता है उससे पेशियाँ जो होती है दुर्लभ और कमज़ोर होने लग जाती है, और जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं रोग को बेरी विटामिन B1 की वजह से। इसी तरह से विटामिन सी जो होता है वो उसकी कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। घाव जो होते हैं वो, अगर किसी को घाव हो गया, किसी को चोट लग गई, तो वो बढ़ने में उसको समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो विटामिन सी है। इसी तरह से विटामिन डी है, इसकी कमी से हमें होता है रिकेट्स रोग। जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। इसमें क्या होती है, हस्तियाँ जो होती है वो मुलायम होकर मुड़ जाती है या कमज़ोर हो जाती है, आसानी से टूट सकती है वो। ठीक है, तो ये विटामिन और उनकी कुछ कमी से होने वाली रोग है। अगला देखते हैं, इसके बाद जो आता है हमारे पास अध्याय 2 भोजन के घटक से संबंधित अभ्यास प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। अभी जो नोट्स हमने पढ़े उन्हीं से संबंधित, उन्हीं में से इनके सारे का उत्तर होंगे हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमने जो 7 कैटेगरी, जो 7 पॉइंट्स लिखे थे, वही ही भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, पानी, जल, रेशे, आहारी रेशे, ये सब हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन सवालों में हमें नाम लिखना है पोषक तत्वों के नाम। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट और वसा।
दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसका उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन तथा खनिज लवण। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है वह विटामिन जो हमारे दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी आँखों के लिए विटामिन जो आवश्यक है वो विटामिन ए है, सबको पता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रंतोदी रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी हमें जो पोषक तत्व है उनके स्रोत के नाम बताने हैं। जैसे वसा है, वसा के लिए हमें पता है चिकनाहट वाली जो चीज़ें होती हैं उन सब में वसा होती है। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, तिल हो गए, इस तरह से आप 2-3 नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से मांड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, स्टार्च। ठीक है, तो इसी कहाँ से मिलेगा हमें? शक्कर, आलू, चावल, चीनी, गेहूँ, इन सब से मांड मिलता है। मांड यानी होता है स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। आहारी रेशे जो है मुख्य रूप से हमें सब्जियों और ताज़े फलों से मिलती है। प्रोटीन जो है वो मांस से, अंडों से और दालों से हमें मिलता है, ये इनके स्रोत है। ठीक है, सवाल 4 है, इनमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है, पहला है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि केवल चावल से हमें केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, इसलिए ये बात गलत है। अगला है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही है। अभावजन्य रोग होते हैं इसलिए कि हमारे जो भोजन में लगातार संतुलित आहार की कमी है। जो पोषक तत्व हमारे आवश्यक है शरीर के लिए वो हमारे भोजन में नहीं है, तो संतुलित आहार लेकर हम इस कमी को दूर कर सकते हैं, तो सही है ये बात। अगला है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये भी ठीक है, क्योंकि संतुलित आहार होगा ही वही जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे सब कुछ हो, वही होता है संतुलित आहार। यह ठीक है। अगला है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये भी गलत है कि आप जिस तरह से केवल चावल से अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, वैसे केवल मांस से भी इनको पूरा नहीं किया जा सकता। उसके साथ हमें अन्य खाद्यान्न की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी गलत बात है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, तो जो रेड लिखे हुए हैं रेड कलर में वो आंसर है हमारे जो भरे हुए हैं। ठीक है, बाकी हमारा सभी सवाल क्या है? पहला, विटामिन डी के अभाव से जो रोग होता है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। ऐसा कौन सा विटामिन की कमी से ऐसा कौन सा विटामिन जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है? इसका उत्तर है विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसी तरह से अगला है विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से हमें पता है स्कर्वी रोग होता है जो दांतों का रोग होता है। अगला है हमारे भोजन में विटामिन के अभाव में रंतोदी रोग होता है। कौन से विटामिन से होता है रंतोदी? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रंतोदी रोग होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपकी बुक से रिलेटेड अगले चैप्टर को लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये बताए गए नोट्स और समझ में आए होंगे पर्सन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।